हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुकरेती है। मैं डिग्री कॉलेज जयहरी खाल जो कि लैंसडौन के पास है वहाँ पे पोस्टेड हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और मेरा जन्म लैंसडौन में हुआ है। मैं जॉब भी अभी लैंसडौन में ही कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडौन ने एक सेमिनार कराया था जिसमें कि वो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में था, तिब्बत के रिलेशनशिप में था। और उन्होंने कई एक्सपर्ट्स को बुलाए थे, इंक्लूडिंग हम लोगों को भी बुलाया था, डिग्री कॉलेज से बच्चे और टीचर्स को बुलाया था। तो मैं भी वहाँ गया था। वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल रैंक के ऑफिसर्स आए हुए थे। काफ़ी अच्छा लगा देख के, और कुछ हद तक मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो गया, पास्ट में चला गया अपने वो टाइम जब मैं एसएसबी की तैयारी किया करता था। मुझे बड़ा शौक था इंडियन आर्मी में जाने का। कितना अच्छा होता अगर मैं यहाँ पे एज एन कर्नल के रूप में आया होता इस प्रोग्राम में। बट फेट भाग्य कुछ और ही मंजूर था। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आ रहा हूँ, ना कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल के रूप में यहाँ पे आ रहा हूँ, तो भाग्य को सलाम है। बड़ी इच्छा थी इंडियन आर्मी में जाने की। कई बार एसएसबी भी दी है मैंने, 12 बार एसएसबी दी है। अनसक्सेसफुल रहा हूँ, फेलियर नहीं कहूँगा, अनसक्सेसफुल कहूँगा, क्योंकि इसमें मैं सफल नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ में सफल नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि एसएसबी ने मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स अचीविंग द टारगेट दैट आई हैव अचीव्ड राइट नाउ। दैट मीन्स आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ राइट नाउ। और अगर एसएसबी नहीं होती और एसएसबी के फेलियर्स शायद नहीं होते तो मैं इस समय यहाँ इस पोस्ट में भी नहीं होता। तो उस सेंस में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। 12 बार एसएसबी दी है, जिसमें से 9 बार मैं स्क्रीन इन हुआ हूँ और कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। एक बार जो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इलाहाबाद में, वहाँ पे मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे लास्ट अटेम्प्ट में ही मैं स्क्रीन आउट हुआ था, सिर्फ एक ही बार हुआ। और 2 टाइम एसएसबी नहीं होती थी। मार्च 1998 सबसे पहले एसएसबी दी है मैंने, और उस टाइम स्क्रीनिंग नहीं होती थी। और एक बार मैसूर में मेरी 5th एसएसबी थी, जब स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। तो 11 बार मैंने कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, एक बार मैंने स्क्रीन आउट हुआ लास्ट अटेम्प्ट में। मैं आर्मी में क्यों ज्वाइन करना चाहता था? आर्मी इसलिए, एक तो मैंने बता दिया लैंसडौन मेरा बर्थ प्लेस है, मेरी एजुकेशन लैंसडौन की ही है। तो नेचुरल है कि ये गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर होगा, तो उसका इन्फ्लुएंस आना ही आना था। परिवार में भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी का इन्फ्लुएंस है। मेरे दादाजी ब्रिटिश आर्मी में थे। मेरे फादर जो है 7 भाई हैं, जिसमें से मेरे फादर जो कि सिविलियन रहे हैं, बाकी 6 के 6 इंडियन आर्मी में ही रहे। ताऊजी मेजर जनरल थे, 2 ताऊजी मेजर थे, और 1 ताऊजी सूबेदार थे, और 2 चाचा कर्नल के रूप में रिटायर हुए। मेरे तो 2 छोटे भाई हैं, कज़न हैं, चाचा के बेटे, वो इंडियन आर्मी में हैं। मेरे मामा जो हैं वो 1971 की लड़ाई में वो शहीद हुए थे। कॉलेज में भी आया तो कॉलेज में भी ऐसे ही दोस्त बने जो कि इंडियन आर्मी में ही जाना चाहते थे। उनमें से 4 जो हैं वो सक्सेसफुल भी हुए। 4 इस समय जो हैं वो इंडियन आर्मी में कर्नल के रूप में पोस्टेड है। तो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, तो इंडियन आर्मी में जाने का शौक तो होना ही था। बट ऑफकोर्स मैं सफल नहीं रहा, उसमें अनसक्सेसफुल रहा। तो क्या एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को वीडियोस बनाने चाहिए इस तरीके? तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, एक तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने फेलियर्स बताऊँगा आपको कि किस किस पॉइंट में मैं फेलियर रहा हूँ, और दूसरे में मेरे दोस्तों के जो अनुभव हैं उन्होंने किस तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं वो लोग, उस चीज़ को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दूसरी बात ये भी है कि जो पहली बार निकल जाता है एसएसबी में, उसको पता नहीं होता कि वो कैसे निकल गया। उसने तो शायद रिटर्न की तैयारी करी होगी, उसके अंदर OLQs तो इनहेरेंट होंगी, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो सेलेक्ट हो गया होगा। हम जैसे लोग जो कि रिपीटेड फेलियर्स हैं वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ फेलियर हो गया, मेहनत करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं इनफैक्ट, और फिर उन्हें पता होता है कि भाई कहाँ गड़बड़ रह गई। फिर एज के साथ थोड़ी मेच्योरिटी भी आती है। आप सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली का एग्जाम्पल लो। सचिन तेंदुलकर एक सक्सेसफुल कैप्टन नहीं थे, सौरव गांगुली थे, इस वजह से कि सचिन तेंदुलकर तो गॉड है, उनके अंदर तो गॉड लाइक क्वालिटीज़ है, बस कोच ने बताया और उन्होंने एक्सेल कर दिया। सौरव गांगुली ने मेहनत करी है जिस पोजीशन में वो पहुंचे, और इस वजह से वो दूसरे टैलेंट्स को भी जानते हैं कि भाई वो उनके अंदर भी कमी हो सकती है, क्या कमी है, उसे कैसे उभारना है, इसलिए वो एक सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। ऐसे ही आप मेरे को भी ले लो, और थोड़ी सी लेजिटिमेसी मैं इसी पॉइंट से भी निकालता हूँ। अब हम आगे चलेंगे कैसे? हम लोगों ने सबसे पहला जो नेक्स्ट वीडियो बनाना है वो OLQs पे बनाना है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पे बनाना है। और वो कौन सी OLQs है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉन निगोशिएबल है एक सेंस में, उन पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद इंटरव्यूज़ को देखेंगे। इंटरव्यू में हम जैसे हॉबीज़ हो गई, डेली रूटीन हो गया है,
या फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो गई, फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनके साथ रिलेशनशिप हो गया, वो सब देखेंगे। साइकोलॉजी में हम स्टोरीज बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उससे अप्रेजल को भी देखेंगे। GTO की टास्क भी देखेंगे, इंक्लूडिंग हम ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चर को भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव भी आपसे शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा इस एंडेवर में। थैंक यू।